नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का मेरा विषय है रामायण के ऊपर, और काफ़ी दुख होता है जब रामायण को लेकर हमारे समाज में कुछ संप्रदाय के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि आप बंदर की पूजा कैसे कर सकते हो। तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि क्या हनुमान जी बंदर थे, क्या उनकी पूंछ थी? तो चलिए समझते हैं, इस बात पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे समाज में दो प्रकार की रामायण पढ़ी जाती है, एक है वाल्मीकि रामायण और एक है तुलसी रामायण। वाल्मीकि रामायण जो है वो राम राज्य के दौरान ही लिखी गई थी, यानी राम जब ये जिंदा थे उसी वक्त इस रामायण को लिखा गया था और वाल्मीकि ऋषि उन्हीं के राज्य में रहते थे। यहाँ तक कि राम जी के दो पुत्र लव और कुश का जन्म भी वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ था। जबकि तुलसी रामायण करीब 700-800 वर्ष पहले लिखी गई मुगलों के काल में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी रामायण को ऑथेंटिक मानेंगे, वो जो राम राज्य के दौरान ही लिखी गई और वो जो करीब 700-800 वर्ष पहले लिखी गई। देखिए, यहाँ पर हमें फ़र्क साफ है कि वाल्मीकि एक ऋषि थे, और ऋषि यानी साइंटिस्ट, उस ज़माने के साइंटिस्ट। उस ज़माने में साइंटिस्ट को वैज्ञानिकों को ऋषि मुनि कहा जाता था। तो तुलसीदास एक भक्त थे। तो क्या आप एक वैज्ञानिक की बात को ऑथेंटिक मानेंगे या एक भक्त की? फैसला आपके हाथ में है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, फैसला आपके हाथ में है। अब अगर हम कुछ इंसिडेंट्स को ही ले लें, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो तुलसीदास के रामायण में मौजूद हैं और वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख तक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ ही इंसिडेंट्स को यहाँ पर आपके सामने चर्चा करूँगा। जो लक्ष्मण रेखा का जो वर्णन है, लक्ष्मण रेखा का वर्णन तुलसीदास के रामायण में है, वाल्मीकि में नहीं है। पत्थरों के ऊपर राम लिखने पर पत्थर तैरेंगे, ये बात भी तुलसीदास रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाती है मेघनाद के प्रहार से, और उसको बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान पूरा पर्वत उठा लाते हैं। ये बात का भी वर्णन सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि क्या हनुमान जी बंदर थे, क्या उनकी पूंछ थी? तो इस बात को लेकर हमें समझना है। जब कभी भी इस बात का फिल्मांकन हम देखते हैं कि जब कभी भी हनुमान जी अपनी माता अंजनी को मिलने जाते हैं तो उनकी माता एक साधारण मनुष्य, साधारण औरत दिखती है और हनुमान की पूंछ होती है। क्या कोई स्त्री पूंछ वाले मनुष्य को जन्म दे सकती है? सोचना होगा हमें। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी वाली और सुग्रीव की पत्नियों को दिखाया जाता है तो उनकी पत्नियां भी एक स्त्री दिखाई देती है। क्या कोई स्त्री किसी ऐसे पुरुष के साथ शादी करेगी जिसकी पूंछ हो? क्या उस ज़माने में बंदरों के साथ शादियां की जाती थी? और किष्किंधा कांड को हम कैसे भूल सकते हैं, जबकि किष्किंधा कांड में जब हनुमान और राम पहली बार मिलते हैं तो हनुमान को मिलने के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण से ये कहते हैं कि हनुमान की वाणी सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये चारों वेद और उपनिषद के ज्ञाता हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई बंदर चारों वेद और उपनिषद का ज्ञाता हो सकता है? और ऐसी कौन सी ब्रीड हुआ करती थी? अगर विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखूं कि ऐसी कौन सी ब्रीड हुआ करती थी, नहीं तो हमारे इतिहास में कुछ ना कुछ तो होगा कि जहाँ पर मनुष्य का विवाह किसी बंदर के साथ किया गया हो। ऐसा तो कुछ उल्लेख हमें नहीं मिलता। क्या ऐसी कोई प्रजाति हुआ करती थी जो मनुष्य की भांति बड़ी बड़ी होती थी और उनकी पूंछ हुआ करती थी? ये भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे तो इस बात पर भी विश्वास नहीं होता कि जब तुलसी रामायण में
ये दिखाया जाता है कि राम का नाम लेकर अगर पत्थर डालेंगे तो पत्थर तैरते थे। एक सोचने वाली बात यह है कि सुग्रीव की सेना में नल नील जैसे इंजीनियर्स मौजूद हैं जिन्होंने राम सेतु बनाया, जो आज की तारीख में भी मौजूद है। इतने लाख वर्षों के बाद भी जो ब्रिज, जो पुल आज की तारीख में भी मौजूद हो, वैसा ब्रिज, वैसी टेक्नोलॉजी क्या किसी बंदर के पास हो सकती है? सोचने वाली बात है। वो कोई फ्लोटिंग ब्रिज नहीं है। राम सेतु कोई फ्लोटिंग ब्रिज नहीं है जहाँ पर पत्थर डाले और पत्थर तैरते रहे और पूरी की पूरी वानर सेना वहाँ से निकल गई। और वानर शब्द को लेकर भी बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव हैं, बहुत सारी रॉन्ग इम्प्रेशन है हमारे मन में। इस बात को लेकर हमें समझना होगा। वानर यानी बंदर नहीं, वानर यानी वन में रहने वाला नर। वानर वन में रहने वाला नर। अगर कोई अगर पर्वत पर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे गिरिजन कहते हैं। उसी प्रकार से उस ज़माने में जो वन में रहता था उनको वानर कहते थे। क्या आपने एक बंदर की आज तक कोई भी ऐसी प्रजाति देखी जो घर बांधकर रहता हो? क्या कोई भी प्रजाति ने आज तक घर भी बनाया अपने लिए? सब पेड़ों पर ही रहते हैं, पेड़ों पर ही सो जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदर की प्रजाति एक ऐसा ब्रिज बना दे, ऐसा पुल बना दे जो लाखों वर्षों तक रहे? उसमें भी सबसे ज़्यादा मूर्खता भरी बात तो मुझे ये लगती है, जिस सेना के पास नल नील जैसे इंजीनियर्स हों जो ऐसा ब्रिज बनाए, वो सेना बिना डॉक्टर या बिना वैद्य के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने चली जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर तो हमें तुलसी रामायण में तो यही दिखता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनके पास कोई वैद्य नहीं है, तो रावण की लंका में जाकर हनुमान जी वैद्य को उठा लाए। इस बात का भी वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हनुमान जी को बंदर समझते हैं